खुदा यीशु मसीह का जिंदा जलाली व बरकत के सुंदर नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अगर आपके पास खुदा का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 10वां बाब और उसकी 17 आयतें निकालें। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 10वां बाब और उसकी 17 आयत। खुदावंद के जिंदा और पवित्र और बाकलाम में यूं लिखा है, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ए खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से घिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबिया हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। खुदा के जिंदा पवित्र कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सब तशरीफ रखें और आए हम अपने आप को खुदा के जिंदा कलाम के लिए तैयार करें। चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुका लीजिए और दुआ करनी शुरू कीजिए। खुदा के हजूर खुदा से कहें कि हम तेरे ताबिया होते हैं, हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। खुदा मदद तेरा फजल हम पर आए, खुदा तेरा नूर हम पर आए, तेरी कुदरत हम पर आए, तेरा मस्सा हम पर आए पाक खुदा मदद। और रूह कुद्दस की आग आज हमारे शिविर पर रहे खुदा मदद। खुदा मदद जो तूने हमें ये इख्तियार दिया है तो हम इस इख्तियार को खुदा मदद प्रॉपर तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं। खुदावंद देख जो तूने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम सांपों और बिच्छुओं को कुचलें, तो हमें सिखा रूह कुद्दस की आग को नाज़िल कर, ताकि खुदावंद तेरा रूह कुद्दस हमारी जिंदगियों में रहे और हम रूह कुद्दस की आग के सबब से सीखें कि रूह कुद्दस हमें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने में मदद करे और हम तेरे नाम में बढ़ते जाएं और खुदावंद हमारे नाम आसमान पर लिखे जाएं। और पाक खुदावंद देख पूरी कलीसिया को तेरे ताबिया करता हूँ, पूरी कलीसिया तेरे कलाम को आज सीखे। खुदावंद पूरी कलीसिया आज तेरे कलाम को अपने दिल में रखे, पूरी कलीसिया आज तेरे कलाम को अपने खुदावंद होंठों पर लेकर जाए, अपने दिल के तख्ते पर लिख कर जाए, खुदावंद अपने ज़हन में नशी करके जाए, ताकि खुदावंद जब ये अपने घरों में लौटे तो पाक खुदावंद ये तेरे कलाम को दूसरों से शेयर करें और तेरे नाम को मुबारक करें। खुदावंद तो हमारी इल्तिजा को सुन और अपने कलाम को खुदावंद बेतसीर न लौटने दे, बल्कि खुदावंद असर पैदा करना, ताकि तेरा कलाम असर रखे और तेरे नाम को जलाल दे। मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं अक्सर ये गल कहना, जदों तक असी अपनी जुबान तो कोई लफज नहीं ना कहते तो सानू इंज लगता कि आप पता नहीं की कही जाते हैं। अज तो इंज नहीं होया, अज तो इंज नहीं होया, अज तो प्रस्तिश का नहीं मजा आया। क्यों? क्योंकि हम अपने दिल से और अपनी जुबान से इकरार नहीं कर रहे। हम जब तक अपने आप को खुदा के ताबिया नहीं कर देते उस वक्त तक हमें ना कलाम का मजा आता है, ना प्रस्तिश का, ना किसी की दुआ का। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब भी मैं कुछ भी पूछूं तो साथ दिएगा और जवाब दिएगा। आपका जी हाँ कहना या मेरे साथ कोई लफ्ज बोलना वो बाइस से बरकत होगा। हालेलुया। फिर बड़ी आवाज काट, हालेलुया।
मेरे शिष्यों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। कितने हैं जो आज अपने आप को इसलिए लाए हैं कि मैं आज खुदा का कलाम सुनूंगा या सुनूंगी तो मैं अपने आप को तब्दील करूंगी और मैं रूह कुदस में पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। हालेलुया। सारी जी बचाना जरा हाथ थे चुको, सारी चुको ताकि पता लगे यीशु मसीह बेंदे ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, जब मैं अपने जलाल में आऊंगा तो मैं भी उनका इनकार कर दूंगा। इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप अपनी जुबानों से इकरार किया करें। मेरे अज़ीज़ों, हम अक्सर खुदा के कलाम में से बहुत सारे हवाला जात सीखते हैं, बहुत सारा कलाम सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपको आपका इख्तियार याद दिलाने को, आज मैं आपको बताने को हूँ कि हर शख्स जो यहाँ पर बैठा है, ना सिर्फ बच्चा, ना सिर्फ बेटियां, ना सिर्फ बहनें, ना सिर्फ भाई, ना सिर्फ बुजुर्ग, बल्कि हर कोई जो इस जगह पर बैठा है उसे यीशु मसीह ने इख्तियार दिया है। कैसा इख्तियार दिया है कि तुम जाओ और जाकर सांपों और बिच्छुओं को क्या करो, क्या करो, कुचलने अंदर ले तैयार जे। अगर तैयार जे तो फिर बोलो, सारे बोलो भी असी कुचलांगे। खुदा का कलाम की बयान करता है कि तुम जाकर सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। यीशु मसीह ने जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो क्या लिखा है, खुदा ने सजा दी। कैसी सजा दी है कि आदम तो हमेशा मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा। मर्द को कहा कि तो हमेशा खून पसीने की कमाई खाएगा, और औरत को क्या सजा दी कि तो हमेशा दर्द के साथ बच्चे को जन्म देगी। और सांप को क्या सजा दी कि तो अपने पेट के बाल चला करेगा। और वो सजाएं आज भी हम देखते हैं, लेकिन इससे एक अलग सी बात है जो मेरे खुदा ने उस वक्त फरमा दी। वो क्या थी? खुदावंद खुदा कहता है कि औरत देख, मैं तेरे और सांप की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तो उसकी एड़ी पर काटेगा। ये गुनाह हुआ तो उसी वक्त ये मुकर्रर कर दिया गया कि हमारे लिए यीशु मसीह भेजा जाएगा, हमारे लिए हमारा आका आएगा, हमारे लिए हमारा मुनज्जी आएगा, और जो हमें भी इख्तियार देगा कि हम भी। उस वक्त किसे इख्तियार मिला? किसे मिला? सिर्फ जरा सारे बोलो, औरत दी नस्ल चो क्यों कौन है? यीशु मसीह। औरत दी नस्ल चो कौन है? यीशु मसीह। सिर्फ उस वक्त खुदा ने यीशु मसीह को इख्तियार दिया, यीशु मसीह को इख्तियार दिया कि तू सांप की सर को कुचलेगा और सांप तेरी एड़ी पर काटेगा, लेकिन देख तू बता पाएगा। और वही इख्तियार हमें यीशु मसीह की जिंदगी में नजर आता है। यीशु मसीह के पास इख्तियार था, यीशु मसीह के पास मुर्दों को जिंदा करने का इख्तियार था, यीशु मसीह के पास बीमारों को शिफा देने का इख्तियार था, यीशु मसीह के पास गुनाहों को माफ करने का इख्तियार था, यीशु मसीह के पास मौत पर फतह पाने का इख्तियार था, यीशु मसीह के पास हमारे लिए आसमान पर जगह तैयार करने का इख्तियार है, और यीशु मसीह के पास दूसरों को इख्तियार देने के लिए भी इख्तियार है। हालेलुया। हम अक्सर कहते हैं कि जो हमारा उस्ताद है उसके पास क्या क्या इख्तियार है। एलिया और एलिशा, एलिया के पास इख्तियार था। एलिया ने अगर दरिया यरदन को दो हिस्सों में किया, तो जब एलिशा के पास वो इख्तियार आता है तो एलिशा भी करता है। हालेलुया।
अगर मूसा खुदा के हजूर अपने हाथ बुलंद करता है और बनी इसराइल जंग पर फतह पाती है, तो अलीशा जो उसका शागिर्द था वो भी क्या करता, यशुआ जो उसका शागिर्द था वो भी क्या करता है कि जंग में सूरज को रोक देता है, वो भी इख्तियार को जाहिर करता है। हमें किसने इख्तियार दिया है कि ताड़ा ईमान है मैं भी मेरे को इख्तियार है। अपने आप ना कहो, जरा सारे कहो भी मेरे को इख्तियार है भी या नहीं है। सोचो जरा 2 मिनट लिए सोचो। अब हमेशा इस बात को सोचते हैं कि शायद मैं इस काम को करूं हो या ना हो। मैंने इतनी देर हो गई है खुदा के हुजूर दुआ करते हुए, लेकिन अभी तक मेरी वो दुआ पूरी नहीं हुई। पता नहीं मेरे को इख्तियार है, मेरे खुदा पता नहीं देगा या नहीं देगा। मेरे अजीजों, अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो हम जितने इख्तियार यीशु मसीह के बारे में जानते हैं उनके बारे में हमें दलीलें मिलती हैं। अगर मुर्दों के बारे में देखें तो क्या लिखा है कि लाजर 4 दिन का मुर्दा है, वो कब्र में पड़ा हुआ है, लेकिन ईमान उसकी बहनों का ईमान है। वो कहती है कि यीशु मसीह अगर तू होता तो हमारा भाई ना मरता। लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि वो अब भी जी उठेगा। वो कहती है कि हाँ हम जानती है कि क़यामत के रोज वो जी उठेगा। यीशु मसीह चलते हैं और कब्र के मुंह पर जाते हैं, पत्थर को हुक्म देते हैं कि लोगों को हुक्म देते हैं कि पत्थर को कब्र के मुंह से साइड पर कर दो। लिखा है कि वो कब्र पत्थर जो है वो साइड पर किया जाता है। अब यीशु मसीह इख्तियार को जाहिर करते हैं। यीशु मसीह लोगों को दिखाते हैं कि मेरे पास मुर्दों को जिंदा करने का इख्तियार है। लिखा है कि यीशु मसीह आवाज देते हैं, ऐ लाजर, ऐ लाजर, ऐ लाजर अपनी कब्र में से बाहर आ जा। तो लिखा है कि लाजर कब्र समेत अपनी कब्र में से बाहर आ जाता है। और वही इख्तियार हमें दिया गया है। अगर आज हम पे इतना ईमान रखेंगे, अगर हमारा ईमान भी ये होगा कि मैं जिसे चाहूं मैं पुलिस की सारी कुदरत पर पता पा सकता हूं, मैं मौत पर पता पा सकता हूं, तो अगर हम भी पूरे इख्तियार के साथ कहेंगे कि मुर्दा जिंदा हो जा, तो वो क्या होगा? जिंदा हो जाएगा। इख्तियार जब हमें मिलता है तो हमें उसका इस्तेमाल करना नहीं होता। पहली गाल हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पास इख्तियार है, हमें पता ही नहीं चलता कि मेरे पास भी इख्तियार है कि मैं बदरों को निकाल सकूं। मेरे पास भी इख्तियार है कि मैं मुर्दों को जिंदा कर सकूं। मेरे पास भी इख्तियार है कि मैं बीमारों को शिफा दे सकूं। मेरे पास भी इख्तियार है कि मैं मोजज़ात कर सकूं। मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देना। जो असि दुआ करते हैं ना, तो शायद ही कभी क्या है खुदावंद तेरा शुक्र अदा करने तो सानू ये चीज दे दी है। असि खुदावंद भी दे दे, खुदावंद भी दे दे, दे 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 बस दे दे। हमने कभी इख्तियार के साथ ये नहीं कहा कि हमें ये चीज मिल चुकी है। हमने कभी नहीं कहा। हमारे दिल में पहले ही ये डाउट आ जाता है यार मैं नहीं कलीसिया के सामने मैं लोगों के सामने मैं दुआ करा तो अगर हम मुर्दा जिंदा ना हो तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती होगी। लोगों ने भी कहना अल्लाह बड़ा चौधरी बन के आया था। अगर मैं इस बीमार पर हाथ रखूं और वो शिफा ना पाए तो लोग मुझे क्या कहेंगे? मुझे लोग क्या कहेंगे? हम किन के बारे में सोचते हैं? जरा जी कहो किन के बारे में?
ہم ہمیشہ اپنے دل میں اس بات کو ڈر کو رکھتے ہیں کہ اگر میں شاید دعا کروں تو لوگوں میں یہ بات نہ ہوئی تو کیا ہوگا. اگر میں اس بھائی کو نبوت کر کے بتاؤں, خدا ہمیں نبوت کے ذریعے بڑا کلام دیتا ہے, ہر ایک سے وہ نبوت کرتا ہے, کبھی رویا میں, کبھی خواب میں, کبھی کسی دوسرے کے تھرو ہمیں رویا بتائی جاتی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس رویا کو, ہم اس خواب کو, ہم اس نبوت کو دبائے رکھتے ہیں, اور ہم اپنے دل میں اس بات کو رکھتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہو تو کیا ہوگا. تنبت دانیال نے کتنے سال پہلے نبوت کی تھی, حالت آکے نہیں پوری ہے, تو کیا وہ نبوت جھوٹی ہے؟ کیا وہ نبوت جھوٹی ہے؟ یوحنا عارف میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اتنے سارے بھید اس میں ظاہر کیے ہوئے ہیں, اس میں سے چند ایک ابھی تک ظاہر ہوئے ہیں, باقی ظاہر نہیں ہوئے. تو ہم کیا سوچیں کہ وہ نبوتیں کیا جھوٹی ہیں؟ اگر آپ کو اختیار دے کر نبوت دی جا رہی ہے تو آپ اس بات کو نہ سوچیں کہ شاید یہ پوری نہ ہو, بلکہ آپ کو اختیار ملا ہے, آپ جائیں اور دوسروں کو بتائیں کہ اے میری بہن, اے میرے بھائی, مجھے تیرے لیے یہ نبوت ملی ہے, دیکھ یہ آفت, یہ اس طرح تو کرے گا تو تم بحال ہو جائے گا, تو ترقی کرے گا. آپ اس بات کو نہ سوچیں کہ یہ کب پوری ہوگی, آپ صرف اختیار کے ساتھ بتاتے جائیں. ہاللیلویہ. میرے عزیزوں, یسوع مسیح نے ہم سب کو اختیار دیا ہے. ہم سب کو کیا دیا ہے؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ مجھے کس بات کا اختیار ملا ہے؟ یسوع مسیح کے پاس تو سارے اختیار تھے. موتوں کو بھی وہ زندہ کر سکتے تھے, بیماروں کو بھی وہ شفا دے سکتے تھے, گناہوں کو بھی معاف کر سکتے تھے, موت پر بھی فتح پا لی. کبھی ہم نے خدا کے حضور جھک کر خدا سے کہا ہے تو خداوند میں نہیں ابھی تک سمجھ پایا کہ تو نے مجھے کیا اختیار دیا, تو آج مجھے بتاؤ. وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. کیا نہیں ہے؟ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ہم آتے ہیں اور چند لمحات دعا کرتے ہیں اور ہمیں فکر ہوتی ہے, جابس پر جانے کی فکر ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو صبح کو اٹھ کر دعا کرتے ہیں, ریگولر ہر روز دعا کرتے ہیں, کبھی مس نہیں کرتے. چند ایک لوگ ابھی تک اس بات کو اپنی زندگی میں نہیں لے سکے کہ ہمیں خدا سے گفتگو کرنا بڑا ضروری ہے. اگر اسی کام تے جائیے نا, اگر اتنے رجسٹر تے حاضری لاگ دے تے اسی جا کے سارا تو پہلے کنوں ملنا ہے, کسے ملیں گے؟ اس شخص کو جس کے پاس وہ رجسٹر ہوگا, تاکہ وہ ہماری حاضری جلدی سے لگا دے. کیا کریں؟ وہ جلدی سے میری حاضری لگا دے, پھر میں چاہے جہاں مرضی جاؤں, مجھے کوئی پریشان نہیں. اگر وہاں پر تھم والی حاضری ہے تو ہم جا کر سب سے پہلے کسی کو نہیں ملیں گے, سب سے پہلے جا کر بھاگیں گے اور اس پر جا کر انگوٹھا لگائیں گے تاکہ ہماری حاضری لگ جائے. تو کیا یسوع مسیح کے پاس حاضری دینا ضروری نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس آ کر یہ کہنا ضروری نہیں کہ باپ میں حاضر ہوں؟ کیا خدا کے پاس آ کر یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ جو تو نے مجھے اختیار دیا ہے, جو تو کام آج مجھ سے لینا چاہتا ہے, جو تو آج مجھ سے اپنے کلام کے مطابق ورک کروانا چاہتا ہے, میں آج حاضر ہوں. میں اپنے آپ کو صبح سویرے تیرے تابع کر دیتا ہوں, تو آج مجھے سارا دن سنبھال, اور جہاں کہیں تو لے کر جانا چاہتا ہے مجھے لے کر چل. ہم پریشان ہیں, ہم اپنے آپ کے لیے پریشان ہیں, لیکن ہم نے کبھی بھی خدا کے حضور حاضر ہونے کے لیے اپنے آپ کو فورس نہیں کیا.
اسے اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے، ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھا رہے۔ جو ہم کر رہے ہیں کل کو کیا کریں گے ہمارے بچے؟ بچے ہمارے کیا کریں گے؟ جو ہم کر رہے ہیں وہی ہمارے بچے کریں گے۔ اگر ہم صبح سویرے یسوع مسیح کے پاس حاضری نہیں لگوا رہے تو ہمارے بچے بھی حاضری نہیں لگوائیں گے۔ اگر ہم اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ میں دوپہر کو دعا کر لوں گا، میں شام کو دعا کر لوں گا، تو یاد رکھیں کہ آپ جتنا لیٹ ہوں گے اتنی سیلری کام ملے گی، اتنا اجر کام ملے گا۔ اور اگر آپ صبح اٹھ کر خدا کے حضور حاضری لگوا رہے ہیں تو آپ کو سارے دن کا اجر ملے گا۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہاں میں جاؤں گا، کام پر جاؤں گا، جب مجھے وقت ملے گا تو میں اس وقت دعا کر لوں گا، آپ کا اجر کام ہوتا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنے اختیار کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اگر آپ کے پاس کلام سنانے کا اختیار ہے تو آپ کلام کو سنائیں۔ اگر آپ کے پاس معجزات کرنے کا اختیار ہے تو معجزات کریں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی اور اختیار ہے تو اسے یوز کریں۔ خدا سے روح القدس کو مانگو۔ ابھی ہم نے گیت بھی گایا، ساڈے پیراں تھلے رکھیا شیطان یسوع، ذرا سارے بولو، ساڈے پیراں تھلے رکھیا شیطان یسوع نے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے کہ تو ابلیس کا مقابلہ کرے گا تو وہ تجھ سے بھاگ جائے۔ یعنی اس سے زیادہ اختیار ہمیں مل چکا ہے۔ اگر ہم روح القدس کے وسیلہ سے اس کے ساتھ جنگ کریں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کبھی بھی وہ جنگ ہاریں گے نہیں، بلکہ ہم جب بھی ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، جب بھی اپنے آپ کو خدا کے تابع کر کے ابلیس کے ساتھ جنگ کریں گے تو ہمیں اسی وقت خداوند خدا فتح عطا کر دے گا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو اختیار دیا، لکھا کہ وہ خوش ہو کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند ہم خوش ہیں، اس لیے خوش ہیں کیونکہ دیکھ بدروحیں بھی تیرے نام سے ہمارے تابع ہو چکی ہیں۔ دیکھ جو کام تو نے کیے وہ ہم بھی کام کر رہے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے کہتا ہے کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر فتح پاؤ، اور اس سے بڑھ کر خوشی یہ ہے کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ کنے نے جڑے چاہتے ہیں جو میرا نام آسمان پر لکھا جائے؟ کنج چاہتے ہیں کہ ایسے سون کے کنج نہ لکھے جائیں؟ کس طرح؟ ہم اپنی زندگی میں یہ نہیں سوچتے، ہم اپنی زندگی میں یہ بوجھ بھی نہیں رکھتے کہ مجھے اختیار ملا میں یوز کروں۔ اگر کسی بچے کو اختیار مل جائے کہ اس بچے کو مارنا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے اسے نبھائے گا۔ اگر یہ اختیار مل جائے کہ ہمیں دوسروں سے جھگڑا کرنا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے نبھائیں گے۔ اگر ہمیں یہ اختیار مل جائے کہ دوسروں کی عیب جوئی کرنی ہے تو بڑے اچھے طریقے سے اختیار کو نبھائیں گے۔ اگر ہمیں یہ اختیار مل جائے کہ ہم دوسروں کو قتل کریں تو بڑے اچھے طریقے سے نبھائیں گے۔ لیکن آج اختیار ملا ہے صلح کروانے کا تو ہم نہیں کروا رہے ہیں۔ آج اختیار ملا ہے کلام کو اپنی زندگی میں لینے کو تو ہم نہیں لے رہے ہیں۔ آج اختیار ملا ہے کہ ہم جا کر دوسروں کی زندگیاں بچائیں تو ہم نہیں بچا رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ کیا لکھا ہے؟
बस तुम जाकर, ये नहीं लिखा कि बस बांध जाए, बस एल्डर साहिबान जाए, बस दिखन जाए, लिखा कि हर कोई बस तुम जाकर सबको मुकशगिर्द बनाओ। अगर हम अपने आप को खुदा के ताबिया करें और जाकर दूसरों को शागिर्द बनाएं, जाकर दूसरों को तालीम दे, जरूरी नहीं है कि आपके पास नॉलेज हो, तालीम हो, आपके पास यीशु मसीह की कलाम का नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ आपके पास सिर्फ ये नॉलेज होना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। हमारे पास सिर्फ ये इख्तियार होना चाहिए कि यीशु मसीह ने नॉलेज होना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपना लहू बहाया। हमें सिर्फ ये नॉलेज होना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमें किस किस तरह का इख्तियार दिया है, तो वही इख्तियार आप जाकर दूसरों को बताएं। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को लंबा चौड़ा मैसेज सुनाएं, कलाम सुनाएं और फिर वो सुधरे। अगर आपके साथ कोई चुगली कर रहा है तो आप उसे रोक सकते हैं। तो बाजी एक मिनट, मैंने बड़ा जरूरी काम में मैं जा रहा है, या मैं चाट बैठा और मैं ना किसी से चुगली ना कर कदी क्या किसी हम क्या करते हैं, इख्तियार है हमारे पास कि हम उसे रोकें, क्या आप चुगली ना करें। हमारे पास इख्तियार है कि हम उसे रोकें कि आप गुनाह ना करें। हम रोकते नहीं, अब आपके साथ देते हैं। क्या देते हैं? साथ देते हैं, ताकि वो गरम गरम कढ़ाई पे जाएगा ना, मेरी बाह में भर के लगा जा रहा है तो मैंने भी कढ़ाई दे सकते हैं, तो मैं बड़ा खुश हो के जा रहा। ठीक है लगा चाहता। तो मेरे जैसे आपके पास इख्तियार और हैं और आप यूज गलत तरीके से कर रहे हैं। हमें इख्तियार दिया गया है कि हम लोगों के साथ कलाम करें, हमें इख्तियार दिया गया है कि हम लोगों को सिखाएं, हमें इख्तियार दिया गया है कि हम मौजज़ात देखें और दिखाएं, हमें इख्तियार दिया गया है कि हम लोगों को रोकें कि आप गुनाह ना करें। तो ये सिर्फ मुझे नहीं बल्कि आप सबको इख्तियार मिला है। अगर आप सब उसे इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जाने एक दिन आएगा कि जब आपका खुदा आपके लिए नहायत खुश होगा। हालेलुया। और फिर वो हमें सिर्फ ये नहीं कहेगा कि तुम इस बात से खुश मत हो कि तुम्हें इख्तियार दिया गया था कि सांप और बिच्छुओं को कुचलो। देखो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बशारत ये है कि तुम्हारा नाम आसमान पर लिखा गया। हालेलुया। फिर हमारा खुदा हमारी जिंदगी में मौजज़ात करना देखिए शुरू करेगा। आप अपने इख्तियार को पहचानें। आज अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और चंद लम्हात के लिए मैं चाहता हूं कि खुदा के ताबिया हो जाए और खुदा उनसे कहें कि हमें खुदा बता कि मेरे पास किस चीज का इख्तियार है। दुआ करें, सभी दुआ करें, चंद लम्हात के लिए सिर्फ आप दुआ करें। खुदा के हुजूर झुक के खुदा से कहें कि खुदावंद तो हमारी जिंदगी मौजज़ात करे, तो हम इस इख्तियार को हमें इख्तियार बता के हम हमारे पास क्या इख्तियार है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप दुआ करें, पुकारें उसे, अपने होंठों को खोलें, अपनी जुबान को खोलें, अपने गलों को खोलें और उससे कहें कि हमें इख्तियार बता। उससे कहें कि हमें ये बता कि हमारी जिंदगी में किस चीज का इख्तियार है। सभी दुआ करें, सभी उससे चंद लम्हात करिए। आपकी आवाज बड़ी कम है, जब तक आप बोलेंगे नहीं आपको इख्तियार का पता नहीं चलेगा। जब तक आप पुकारेंगे नहीं आपको खुदा नहीं बताएगा कि आपके पास किस चीज का इख्तियार है।
आप उसे पुकारें और उससे कहें कि खुदावन देख, मैं तेरा बेटा होते हुए, मैं तेरी बेटी होते हुए तेरे ताबे होती हो, तेरे ताबे आ जाता हो। खुदावन देख, आज तो हमें दिखा कि हमारे पास क्या इख्तियार है, ताकि हम उस इख्तियार को अच्छे तरीके से यूज करें, ताकि हम उस इख्तियार को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। और पाक खुदावन देख, उस इख्तियार में भरते जाएं, उस इख्तियार को अपनी जिंदगियों में रिसीव करें। और पाक खुदावंद उस इख्तियार के सबब से हम दूसरे लोगों को बचाएं, हम उस इख्तियार के सबब से लोगों को तेरे कदमों में लाएं। खुदावंद देख, आज मैं तेरे हुजूर आया हूँ, आई हूँ, तो खुदावंद बरकत अता कर। सभी कहें, जब तक आप पुकारेंगे नहीं आपको बरकत नहीं मिलेगी, जब तक आप उससे कहेंगे नहीं आपको खुदा छुएगा नहीं। आज आप उसके हुजूर झुके और उसके हुजूर झुककर दुआ करें, यकीन जाने और रूह कुद्दस की आग आपको छूने के लिए तैयार है, रूह कुद्दस का मस आपको छूने के लिए तैयार है। आप अपनी आंखों को बंद करें, रूहानी आंखों को खोलें और देखें कि आपके चौगिर्द पाक फरिश्तों की बाढ़ है, आपके ऊपर रूह कुद्दस की आग है, आपके ऊपर रूह कुद्दस का मस है, वो आपको रूह कुद्दस का लिबास देने को है। आप उस लिबास को रिसीव करें और अपने आप को खुदा के ताबे करें और दुआ करें कि खुदावंद देख, मैं अपने आप को खाकसार बनाता हूँ, बनाते हो। आज खुदावंद कुव्वत का लिबास लो, अरे खुदावंद उस कुव्वत के लिबास के सबब से मैं दुश्मन के सारी कुदरत पर फतह पाऊं और तेरे नाम को मुबारक कहूं कि तू ही खुदा है। किया होगा यदि तू हमारी जिंदगियों में मौजूदात है। खुदावंद देख, मैं तेरा बेटा होते हुए तुझसे इल्तिजा करता हूँ, जितने लोगों ने तुझे पुकारा, जितने लोगों ने खुदावंद अपनी जुबानों को खोला, खुदावंद देख, जितने लोगों ने अपने गले में से आवाज निकाली है, तो उन सब को जवाब दे। अरे खुदावंद उनके जिंदगियों में मौजूदात कर, ताकि खुदावंद वो लोग तेरे नाम को मुबारक कहने वाले हों। अरे खुदावंद जितनों ने अपनी जुबानों को नहीं खोला उन्हें तौफीक अता कर, ताकि वो तेरे हुजूर तेरा इकरार करें, तेरे हुजूर खुदावंद तुझसे शर्माए ना, बल्कि खुदावंद हमेशा तेरे नाम को मुबारक करें। तो खुदावंद उनकी जिंदगियों में भी मौजूदात कर, ताकि खुदावंद जब आइंदा तेरे घर में आए तो अपने मुंह को खोले, अपनी जुबान को खोले और अपने आप को खुदा के ताबे करें। खुदावंद कुदूस खुदा देख, तो अपने नूर को इनके जिंदगियों में चमका, इनका राब्ता अपने साथ कर खुदावंद, इनके साथ हम कलाम हो, इनके साथ बातें करें, इनके साथ खुदावंद देख अपना नूर चमका। खुदावंद इनसे हम कलाम हो, इन्हें बता कि किस रास्ता पर चलना हर शख्स के लिए मुनासिब है, ताकि खुदावंद हर कोई तेरे रास्ता पर चले, तेरे बताए हुए रास्ता पर चले और तेरे नाम को मुबारक कहें कि तू जिंदा खुदा है। पाक यहोवा यदि तूने हमें इख्तियार दिया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हमें इख्तियार दिया, हम तेरी सिताइश करते हैं। खुदावंद देख, हमें बता कि किस इख्तियार को तूने हमें दिया है, ताकि हम उसे इस्तेमाल करें और लोगों को सिखाएं, बताएं, और खुदावंद तेरा जलाल हमारी जिंदगी में चमकता रहे कि तू जिंदा खुदा है। तो खुदावंद हमारी इल्तिजा को सुन, कबूल फरमा और बड़ी बरकत अता करना, मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया।